हाय, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम टू नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हो कि अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में इस तरीके से दिया हो और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या उसमें हमें पता करना हो कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो इस तरीके के नंबर को हमें कैसे पहचानना है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी, तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करना इस तरीके का प्रोसेस सीखने के लिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ दिया कि निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, अगर आप ये चीज़ बड़ी और छोटी समझ पाए तो आप सभी जो है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही अवरोही सभी चीज़ें इसको पहचान पाओगे, आप लिख पाओगे। तो देखिए, एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर हमें दिया गया निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर हमारे सामने दिया है 42 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 3 और 14 अंडर रूट 5 और 21 अंडर रूट 7। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर 42 लिखा है अंडर रूट के ऊपर, इस चीज़ और ये चीज़ कि 42 अंडर रूट 2, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी की पावर होती यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 की पावर है 1/42, इसका मतलब ये होगा। और यहाँ पर इसका मतलब होगा कि 42 गुणे रूट 2, या फिर आप 42 का स्क्वायर करके आप इसके अंदर भी आप गुणा कर सकते हो। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो कि अंडर रूट 42 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये चीज़ इसका मतलब होगा। तो ये चीज़ दूसरी है और ये चीज़ दूसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर इस अंडर रूट के ऊपर कोई भी नंबर छोटा सा लिखा रहता है तो उसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। अगर कोई नंबर बड़ा बड़ा लिखा रहता है, ठीक है, अगर a अंडर रूट b इस तरीके से लिखा है तो उसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। कैसे? या तो a इंटू अंडर रूट b, या तो हम इसी को लिखते हैं a स्क्वायर b और होल ऑफ अंडर रूट, और इसको हम लिखते हैं, अगर कोई संख्या छोटी सी a अंडर रूट b लिखा हो तो हम उसको लिखते हैं b की पावर 1/a। समझ में आया? तो यही चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है, क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/42। ठीक है, इसी रूप में तो लिख सकते हैं। 7 की होल अंडर रूट 3 इज इक्वल टू दिया गया है 3 की होल पावर 1/7, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, अभी बताएं। और 4 की होल अंडर रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की होल पावर 1/14, ऐसे हो सकता है। 21 को हम लिख सकते हैं होल पावर 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 7 की होल पावर 1/21। तो अब आप सभी को यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, इनकी जो घातें हैं अब हमने बदल दी हैं किसमें, भिन्न में। ठीक है, अंश बटे हर। तो इसमें जो हर है, हर के नंबर का हम क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इनका पहला हर 42, 7, 14 और 21 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकल के आएगा 42। ठीक है, अब इन सभी के हर को हम सेम करते हैं। ठीक है, समान भिन्न में क्या करेंगे, इन्हें बदलेंगे, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में इन सभी के जो घातांक लिखे हुए हैं उनको हम बदलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर गुणा कर दें 1 से तब ये 42 रहेगा। यहाँ पर अगर हम ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दें, 6 से 42 हमें हर मिल जाएगा। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 14 3 42। अगर हम नीचे करते हैं तो ऊपर अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से कर देते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 की होल ऑफ पावर 1/42। इसको हम लिख सकते हैं 3 की होल ऑफ पावर 6/42 लिख सकते हैं। 5 की होल ऑफ पावर 3/42 लिख सकते हैं। 7 की होल ऑफ पावर 2/42 इसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी लाइक फ्रैक्शन हो गए, लेकिन आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या कब पता चलेगी, जब किसी की होल ऑफ पावर 1/x के रूप में लिखा होगा, तब हमें पता चलने वाला है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। अंश में हमेशा एक ही रहेगा। तो अंश में एक बनाने के लिए एक आपने सूत्र पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m/n होता है, ठीक है, तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं 1 की पावर m और इसकी होल ऑफ पावर 1/n। तो इसी घातांक के नियम का हम इसमें पालन करने वाले हैं, इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो ये तो वैसे ही लिखा है 1/x के रूप में, तो इसे हम वैसे लिख देंगे 1/42
इसको हम क्या करेंगे 6 अंदर भेज देंगे तो 3 की पावर 6 और होल ऑफ पावर कितनी हो जाएगी 1/42। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 1/42। इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और यहाँ पर 1/42। अब देखिए 1/x के रूप में लिख चुके हैं हम। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। 3 की पावर अगर हम 6 करेंगे तो 3 की पावर 6 का मतलब कि 3 को 3 से ही 6 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 729 की होल ऑफ पावर 1/42। जब इसको करेंगे 5 25 पंचे 125 की होल ऑफ पावर आ जाएगी यहाँ पर 1/42। पर 7 7 49 की होल ऑफ पावर आ जाएगी 1/42। अब यहाँ पर बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, बड़ी संख्या आपको पहचानना है और सबसे छोटी संख्या, दो संख्याओं को हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हमें बड़ी निकालना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर सभी की पावर 1/x के रूप में हो चुकी है 1/42 1/42 1/42 1/42, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नंबर्स देखने हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है बीच का, क्योंकि जिसका घातांक था वो बराबर हो चुका है, ठीक है। अब नंबर आपको देखना है, जैसे आप सभी अगर आपसे पूछे 4 5 6 8 इसमें सबसे बड़ा कौन नंबर है, तो देखिए ये जो लिखा रहता है इसकी पावर 1 और 1 1 लिखी रहती है, यानी इसकी सभी की पावर जो है वो समान रूप से है। वैसे हमने यहाँ पर किया कि इसकी सभी की जो पावर थी वो हम समान कर दिए, ठीक है। तो इसी चीज़ में जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी 8 है, सबसे छोटी 4 है, ठीक है। तो इनकी जो घातांक, इनका जो घात थी वो बराबर थी, तो हमने यहाँ पर भी घात बराबर कर लिया जो अंडर रूट में थी। इसलिए अब हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर है 729 की होल ऑफ पावर 1/42। और इसको लिखा अंडर रूट वाले नंबर को गया था, तो ये लिखा गया था 7 और होल ऑफ अंडर रूट 3, ठीक है, 7√3 ये लिखा गया। ये है सबसे बड़े नंबर। और सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा तो ये है 2 की पावर 1/42, यानी कि 42 का अंडर रूट 2, ये सबसे छोटा नंबर है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप सभी इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम में लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूं कि ये जो तरीका है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी और इसी तरीके का कंटेंट पाना चाहते हैं तो नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसकी सदस्यता आप सभी ज़रूर लें।